अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान रहा सलमान। लोधरा का फ्लाईओवर जो अब तक कंप्लीट नहीं हो सका, वजूहात क्या हैं और क्या मसाइल हैं, जानेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं लोधरा में और लोधरा का एक दरीना मसला जो है वो ये चलता आ रहा है कि यहाँ पर सन 2019 या 20 में जो है फ्लाईओवर की बुनियाद जो है वो रखी गई थी कि हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर एंटर ना हो, बल्कि वो बाहर फ्लाईओवर के थ्रू जो है वो बाईपास से होती हुई शहर से बाहर ही रहे और लोग जो हैं जिन्होंने शहर में जाना है वो आसानी जो है गाड़ियां छोटी वो शहर के अंदर चली जाएं, जिससे एक तो शहर के अंदर होने वाला रश जो है वो कम हो सकता था और उसके साथ साथ शहर की खूबसूरती में जो है ये मज़ीद इजाफा कर सकता था। मगर देखने में ये आ रहा है कि सन 2019-20 से लेकर अब तक इसकी बुनियादें जो हैं वो खोद कर इसके अंदर सरिया डाल दिया गया और उसके बाद इसे ऐसे ही नामुकम्मल दरमियान में छोड़ दिया गया, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पे बात करते चलें जो लोग मुल्तान से बहावलपुर जा रहे हों या कराची जा रहे हों या रहीम यार खां जा रहे हों या फिर मुल्तान से बहावलपुर से मुल्तान जा रहे हों, उनके लिए इंतहाई मुश्किल की बात यह होती है कि ये फ्लाईओवर की जो बुनियादें हैं ये कातिल बुनियादें बन चुकी हैं और सुनने में ये भी आता है कि रात के औकात में यहाँ पर एक्सीडेंट्स का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है, जिसके बायस कई लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं और इंतज़ामिया जो है वो इस ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है कि उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं कि आवाम जो है वो किस तरीके से जलील हो रही है। इस रोड से गुजरना जो है उनके लिए कितना मुश्किल हो चुका है कि ख़ास तौर पर दिन और रात के औकात में यहाँ से गुजरना इंतहाई ख़तरे से खाली नहीं है कि ये जो सामने सरिये निकले हुए हैं ये किसी की भी जान ले सकते हैं। एक इन सरियों के ऊपर जो है वो स्टार नुमा लाइटिंग जो है वो लगा दी गई है जो कि किसी भी वक्त बंद हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट भी होते हैं और उसके साथ साथ ये ओपनिंग खुले नंगे जो सरिये मौजूद हैं इनसे आवाम को कितना मसले मसाइल हैं या जानेंगे कि यहाँ के जो शहरी हैं इलाका मकीन हैं वो किस हद तक परेशान हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये फ्लाईओवर कब बनना शुरू हुआ था? सर ये इसे 4 साल हो गए हैं जब बना था, शुरू हुआ था 2019-20 के अंदर बनना शुरू हुआ था और ये उस वक्त तेज़ी से काम चला था और उसके बाद एकदम ब्रेक हो गया। ये फ्लाईओवर बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए कि हैवी ट्रैफिक जो सीधी निकल जाए, एक्सीडेंट होते थे। अब और भी काम ख़राब हो गया क्योंकि ये मिट्टी वगैरह ये वो उड़ती है, नज़र नहीं आता रात को। ये सरिये पिलर जो खड़े कर दिए हैं, पिलर तो अभी तक खड़े नहीं किए इन्होंने, सरिये निकाल पिलर, ये सरिये निकाल दिए, पिलर नीचे गए ना कुछ तो। अच्छा, नीचे बुनियादों में पिलर हैं? जी हाँ, मगर वो पिलर जो ऊपर आने थे वो अभी तक बनने का नाम ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दिया? दरमियान में अधूरा छोड़ने की क्या वजह थी? क्या बताते हैं क्या? ये तब हुकूमत की तब्दीली है, हुकूमत चेंज हो गई, वो काम रुक गया, यानी तरक्याती काम रोक दिए गए और तरक्याती काम रुकने से और आवाम जो है वो दलील हो गई। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो कि एक हुकूमत शुरू करती है और दूसरी हुकूमत आती है वो प्रोजेक्ट छोड़ देती है, ये कौम का नुकसान होता है सारा। ये तो अच्छा हम देख ही रहे हैं कि 75 सालों के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अपना नाम करने के लिए पिछली हुकूमत के जितने भी तरक्याती काम होते हैं सारे वो बंद कर देती है या स्टॉप लगा देती है उसके ऊपर। उसके बाद बेचारी आवाम जो वो पिसती है। ज़ाहिर है आवाम का नुकसान आवाम का है क्योंकि भुगतना आवाम को पड़ता है और एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि मिट्टी इतनी है कि बेतहाशा मिट्टी होती है। मट्टी के बायस जो है जी, मट्टी के बायस जो है यहाँ पर कारोबार जो है वो ख़त्म हो चुका है और लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें कि इस मट्टी के अंदर अपने कारोबार जाहिर सी बात है कैसे करेंगे। तो लोग जो हैं वो जब यहाँ से गुज़र रहे होते हैं, अब देखें आपके लोग जब यहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है कि हम देख रहे हैं कि रोड नो डाउट बहुत चौड़ा है, बहुत खुला है, मगर फिर भी जब अगर हम मुल्तान की साइड देखते हैं तो जब वहाँ से स्पीड में कोई गाड़ी आ रही हो बाईपास से तो वो सीधी डायरेक्ट इसमें हिट हो सकती है। ये एक ड्रॉबैक है इसका। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया और किस वजह से शुरू किया गया? ये 2021 से शुरू हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी तक ये देख लें कि आपके सामने है, मट्टी धूल, आप यकीन करें
हमारी दुकानों में आके आप देखें कितनी मिट्टी है इसमें। कल मैं लाहौर गया हूँ, आप यकीन करें इन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि लाहौर नहीं लगता। हाँ, लाहौर तो लाहौर ही नहीं लगता। हर जगह पे स्पीडो उन्होंने चलाई हुई है। अभी तो उन्होंने ग्रीन जो बस चलाई है, ग्रीन सर्विस, आप यकीन करें उनको इतनी सहूलत दी हुई है ना इन्होंने, हम तो देख के हैरान हो गए हैं माशाल्लाह। इस जगह पे आप देख सकते हैं आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि लाहौरियों के लिए सहूलत है, मुल्तान और जनूबी पंजाब को वो भूल चुके हैं। भूल गए हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। और इन ट्रेन आप यकीन करें उनके लिए, मैंने वहाँ से पूछा है भाइयों से, भाई आपको कोई, कहते हैं हम इधर बिल्कुल आसानी है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत जो है ना इन्होंने सहूलत दी है। लाहौरियों के लिए सहूलतें हैं, हमारी ट्रेन है, वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल माशाल्लाह, उनके लिए बहुत सहूलत है। हमारे लिए आप देख सकते हैं क्या वहाँ तो मैं देखता हूँ कि बड़े खुले खुले रोड हैं लाहौर के, और फ्लाईओवर के जाल बिछाए हुए हैं, अंडर पासेज हैं। यकीन करो देख के दिल खुश होता है। यहाँ तो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि हमारे इस इलाके में उन्होंने क्या किया है। यानी कि अब आप ये बताना चाह रहे हो कि लाहौर जितना अच्छा डेवलप हो चुका है, जनूबी पंजाब उसके नज़र में कुछ भी नहीं है, होना चाहिए। तो क्या अब आप चाहते हो? हालांकि हमारा पंजाब जो है ना इनको सपोर्ट करता है, चाहे गंदम है या कपास है, आप यकीन करें इतना जितना इन्होंने उनको सहूलत दी है, इनका तो हक बनता है हमें ये इतनी सहूलत दें। जाहिर सी बात है, जितनी यानी कि जनूबी पंजाब इन्हें पुश बैक करता है जी और टैक्सेस भरता है, उस हिसाब से जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनको कोई भी सहूलियात फराहम नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर आपको मौका मिले जी लाहौर शिफ्ट होने का, तो क्या लाहौर शिफ्ट होंगे? नहीं, हम अपना पंजाब नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ सकते। नहीं, जब इतनी सहूलियात वहाँ पर दी हुई हैं नहीं, तो इनका हक बनता है। जैसे वो आवाम है, हम भी तो इनकी रियाया हैं। कल को इनके अल्लाह के हजूर इन्होंने पेश होना है, जवाब तो देंगे ये, भाई आपने क्या है, ये लाहौर वालों के लिए है, ये अपर पंजाब वालों के लिए क्यों नहीं है? जवाब यानी कि अपर पंजाब वालों के लिए है, लोअर पंजाब वालों के लिए नहीं है। नहीं, जनूबी पंजाब जो है वो बेचारा जो है वो पिस रहा है, वहाँ के पास बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी देत रखी। मरीम नवाज से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? दरख्वास्त यही करते हैं, ये जो फ्लाईओवर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है इसको कंप्लीट करें। आप यकीन करें गरीब आवाम, मोटरसाइकिल वाले आते हैं और जो हैवी ट्रैफिक जाती है वो तो आप पीछे देखें, ये देख लें, यहाँ पे आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। यकीन करें कई लोग जो है ना मौत की बाजी हार चुके हैं, यहाँ जान की बाजी हार गए। ठीक है, पिछले दिन इधर एक्सीडेंट हुआ है, मेरा रिश्तेदार है, आप यकीन करें उसको ये बस की फ्रंट टक्कर लगी है, आप यकीन मौके पे जो है ख़त्म हो गया। क्या करें अब? ये ले जी, जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं लोग, और बेचारे उनके रिश्तेदार जो हैं वो हार चुके हैं। ये देखें, अब ये हैवी ट्रैफिक जो है ये गुजर रही है। अब जिसने यहाँ से शहर से आना है वो बेचारा इस हैवी ट्रैफिक की वजह से रुकेगा, फंस जाएगा। इस हैवी ट्रैफिक को गुजरने के लिए जो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, ये फ्लाईओवर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी वजूहात क्या हैं ये अवाम को नहीं पता। जाहिर सी बात है कि किस वजह से रुका किसी को नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जो पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट था वो इस हुकूमत ने रोक दिया गया। असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था कि जो सियासतदान हैं वो तमाम के तमाम मामलात को, अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उन्हें साइड पर रखें और आवाम के मफाद में जो चीज़ बेहतर हो वो करें, ताकि आवाम जो है वो खुश हो सके, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर सके, ताकि ये लोग फिर आप लोगों को जो है वो मुंतखब करें। वेलकम बैक नाजरीन, अब ये देखें कि यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही है और एम्बुलेंस को भी देखें कितना मसला हो रहा है। अब वो बड़े ट्राले के पीछे जो है ना वो छुप गई है, अब वो सायरन बजा रही है मगर एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब जाहिर सी बात है ये बड़ा ट्राला रास्ता देगा तो ही एम्बुलेंस गुजर सकेगी। अब कितनी देर के बाद इस एम्बुलेंस ने गुजरना शुरू किया? क्या अगर देखा जाए जो एम्बुलेंस है उसे तो सबसे पहले निकलना चाहिए कि एक एक सेकंड जो है वो कीमती होता है। अब अगर ये फ्लाईओवर बन जाता तो ये एक एक सेकंड जो है ये उनका बच सकता था। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये फ्लाईओवर जो है ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाया जा रहा था, क्या वजह बनी है कि दरमियान में ही काम छोड़ दिया गया? सर ये इनको पहले प्रोजेक्ट दिया गया था तो इन्होंने काम शुरू किया है,
काम शुरू करने के बाद इन्होंने ये सब तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। तोड़ फोड़ करने के बाद इन्होंने अपने तजर्बे करने शुरू किए यहाँ पे। उसकी वजह तजर्बे करना शुरू किया? किस तरह के तजर्बे? ये तजर्बे इन्होंने शुरू करने के कि इन्होंने यहाँ पे एक जैक लगाया है, उसके ऊपर इन्होंने गट्टू वगैरह डाले हैं वज़न लोड डालने के लिए कि ये हम पिलर बनाएंगे। तो वो इनका नाकाम हो गया, वो फिर इन्होंने ये काम बंद कर दिया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये मशीनरी भी इन्होंने निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद ये जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। इसकी वजह से हमारी उस साइड वाली जो शॉपें हैं उनका भी काम डाउन है। यानी वो उस तरफ जो दुकान है वो सारी बैठ गई हैं। उसके आगे भी तोड़ फोड़ करके एक्स्ट्रा रोड निकाला हुआ है उस साइड पे। उसके बाद हमारी साइड पे जो हमारी शॉप है इधर, उसके भी काम बिल्कुल स्लो हो गया है। यानी इससे पहले काम चल रहा था? जी बिल्कुल। इससे पहले कैसा काम चल रहा था? लोगों का रश होता था? इससे पहले हमारी एक रूटीन थी, यहाँ मार्केट में सफाई थी। अब आप देख लें ये जो धूड़ वगैरह है, डस्टिंग वगैरह है, इसकी वजह से कस्टमर नहीं आते हमारे। अच्छा, ये इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पे छिड़काव भी नहीं करता? कभी कभार अगर कोई बड़ा अफसर आना हो तो ये छिड़काव वगैरह करते हैं, वरना ये आम रूटीन में नहीं होता है। आम रूटीन में नहीं होता। कोई सफाई नहीं है, कोई इसके इस साइड पे हमारा कोई। तो सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोई सुबह वर्कर भी नहीं आता सफाई करने? सर आते हैं, बस वो आते हैं, एक खाना पूरी करके चले जाते हैं। खाना पूरी करते हैं? जी बस। नहीं जी, खाना पूरी करते हैं। अब ये देखें जी, अब पानी का छिड़काव वो बंदा खुद कर रहा है। ये हालात हैं कि इंतज़ामिया के पास इतना टाइम नहीं है कि आवाम की सहूलत के लिए 2 टाइम कम से कम यहाँ पे छिड़काव जो है वो कर दी जाए, ताकि ये जो मिट्टी उड़ रही है, धूल उठती है, इससे जो है वो बच सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे सर कि एक फ्लाईओवर आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा था और वो सहूलत जो है वो जहमत बनती जा रही है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट दूसरे मंसूबों पर तो तवज्जो दे रही है। हम यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इसे मेहरबानी करें, जल्द से जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करें। ठीक है, तो ये बताएं कि आप लाहौर गए हैं? हाँ बिल्कुल गए हैं। अभी भाई एक बता रहे थे कि जी लाहौर बहुत डेवलप हो चुका है बनिस्बत जनूबी पंजाब के। क्या वजह है ऐसी कि इनका सारा फोकस लाहौर की तरफ ही क्यों है? क्या लाहौर ही खाली पंजाब का हिस्सा है या और भी शहर? ये जनूबी पंजाब में इतनी तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, हालांकि देनी चाहिए। जितना एक वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन इतनी यहाँ पे तवज्जो नहीं है। ठीक है ना? तवज्जो की वजह क्या है? क्या टैक्स नहीं देते आप लोग, या बिजली चोरी करते हैं, या टैक्स भी देते हैं? हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये आपके चैनल की तवज्जो आपकी सुनवाई जो है वो तो आपके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे ना। मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं आपके? MNA MPS कहाँ हैं कि जो आप लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएं? बस उनको भी बर वक्त कहते रहते हैं भाई ये इनका जो मामलात है, हमारा ये फ्लाईओवर का ये है, डबल फाटक है, 2-3 और भी हैं, इस तरह के इशू हैं। भाई इनका करना चाहिए उनको ना, इनका करना चाहिए। हाँ जी, सही बात है जी, करना चाहिए जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आप लोग इस रोड से गुजरते हैं? मसाइल तो रोड से वो बहुत बड़े मसाइल हैं, एक्सीडेंट के मसाइल हैं, जो हादसा बहुत होते हैं। हम हादसा भी होते हैं? हादसा भी बहुत होते हैं। हम यहाँ दुकानदार हैं, हम देखते हैं ना सामने कितने हादसा हो रहे हैं। अच्छा, अमूमन कितने हादसा हो जाते हैं डेली? कम से कम 3-4 तो हो जाते हैं डेली के? डेली के। आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि एम्बुलेंस कितनी फंसी हुई थी। इसी वजह से काफ़ी लोग रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, रास्ता क्लियर नहीं होता ना। रास्ता क्लियर नहीं होता, उसकी वजह बाकी ये है कि कारोबार तबाह हो गया है। अब देखें ये शूज़ हैं, जो कारोबार हैं जितने भी हैं उनको डेली। अच्छा, पहले कारोबार क्या थे? क्या लोगों की गहमा गहमी थी? लोगों को बहुत गहमा गहमी तो थी। अब मगर अच्छा कहते हैं जी रोड खुला होने से लोगों की गहमा गहमी बढ़ जाती है, कारोबार बढ़ जाते हैं। तो फ्लाईओवर के ना बनने से आप लोगों का कारोबार मुतासिर कैसे हुआ? मुतासिर मिट्टी की वजह से हुआ ना। जब इतनी मिट्टी है, डेली सफाइयाँ करो। पहले तो सफाई होने का वो ना इम्कान भी नहीं है। एक साइड सफाई करो, दूसरी साइड में मिट्टी आ जाती है। ठीक है, सफाइयाँ कर कर थक जाते हैं। इसकी वजह से कस्टमर आना बंद हो गया, कारोबार तबाह हो गया। पूरा सुपर चौक, पूरी मियाँ मार्केट का कारोबार ख़त्म हो गया। मार्केट से कारोबार जो है जी ख़त्म हो चुका है। शाह जी आप क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बहुत मिट्टी पड़ती है और बहुत दूर है, इंसान भी टूटने से बहुत तंग हैं और बहुत परेशान, दुकानदार भी बहुत परेशान है। अच्छा, आम शहरी को क्या परेशानी है? क्या यहाँ पे बसेस वगैरह रुकती हैं या मट्टी वगैरह होती है? मट्टी वगैरह? हाँ, मट्टी बहुत होती है, बहुत मिट्टी होती है, मट्टी बहुत है जी। और मट्टी की वजह से जो है वो लोग परेशान है। भाई
आप बताएं कि आप तो नौजवान हैं, क्या काम करते हैं आप? जी मैं टेलर मास्टर टेलर हैं। इस फ्लाईओवर के ना बनने से आप क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना सर पड़ा? इस फ्लाईओवर के ना बनने से हमारे कारोबार में बहुत दिन ब दिन पीछे जा रहा है कारोबार, और एक फ्लाईओवर की वजह से हमारे कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। सारा दिन मट्टी धूल की वजह से कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। तो हम भी गरीब बंदे हैं सर, हम हुकूमत से अपील करेंगे। कस्टमर टूट गया हाँ जी, यानी? हुकूमत से अच्छा, अपील कस्टमर करेंगे। टूटा क्यों है? सर ये मट्टी धूल की वजह से कस्टमर शहर की तरफ रुख करते हैं, मार्केट की तरफ नहीं रुख करते। तो हम हुकूमत से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द ये कारोबार ये सेट किया जाए, यानी फ्लाईओवर से बनाया जाए ताकि आप लोग जो है वो आसानी से अपना कारोबार कर सकें। कर सकें। नहीं जी, कारोबार जो है वो जी किया जा सके। और लोग जो हैं वो बेचारे इस जगह से गुजरने में उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये बताओ कि आप क्या काम करते हो? टेलर। आप भी टेलर हैं? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर कोई दुकानदार ऐसा है जो यहाँ से दुकानें छोड़ कर जा चुका हो कि भाई यहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा? बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं। तो वजह क्या बताते थे यहाँ से जब वजह जाने? यही है, रोड पे एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मट्टी वगैरह आती है कपड़ों की वजह से, यानी मतलब कोई चीज़ भी है, धूल वगैरह पड़ती है। जो कस्टमर आते हैं कहते हैं ये तो साफ़ ही नहीं है जगह साफ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो ये बताओ कि इस धूल मट्टी से कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं लोग? अलग अलग किस्म की बीमारी हैं, आप क्या बता सकते हैं। खांसी वगैरह हो गई, जैसे जुकाम, सांस हो गया, सांस खांसी हो गया, आंखों बहुत की सारी बीमारी हो गई। बिल्कुल। अब फेफड़ों की साफ बीमारी। ज़्यादा है, अब जो धूल आएगी आंखों में तो नज़र का मसला पड़ सकता है, ढेर सारे मसले हो सकते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जी। आवाम जो है वो बहुत से मसले मसाइल से जूझ रही है, और जो हुकूमत है हमारी वो सिर्फ पंजाब के साथ साथ लाहौर को इस तरफ देख रही है, और लाहौर के अलावा जो है उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त ये लोधरा के जो शहरी हैं ये किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बेचारे, ये किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। लोग जो हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदारा इस फ्लाईओवर को बनाया जाए, और ये जो लाइटिंग शाइटिंग लगाई हुई है इससे क्या नज़र आता होगा। आप ये देखें कि अगर जब इस पूरे फ्लाईओवर को बना दें, वो आसान है बनाना, या फिर इसे ख़त्म करके इस प्रोजेक्ट को दफन कर दें ताकि जान छूटे और लोग जो वो बेचारे इजीली जो है वो गुजर सके। वरना तो ये इस तरह तो एक्सीडेंट होना जो है वो मामूल बन जाएंगे कि पिछला रोड जो है वो छोटा है और आगे वाला रोड जो वो इतना चौड़ा हो जाता है अचानक से कि रात के वक्त या अंधेरे के वक्त जो है वो नज़र नहीं आता। सर क्या कहेंगे सर कि इस फ्लाईओवर के ना बनने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हम तो यही कहेंगे कि आवाम को रोज़ मारने से एक ही दिन मार दें तो अच्छे सुपर चौक के आवाम को एक दिन सिर्फ यहाँ बैठ के तो देख लें कि क्या होता है। शाम को घर वाले भी नहीं पहचानते कि कैसे हमने भेजे भैया या कोई और अद्वात बीमारी हमें चिबड़ी, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो हमें लेगी इस फ्लाईओवर की वजह से। या तो इसे सही कर दें या इसे ख़त्म कर दें। ना बना रहे हैं ना कर अजाब में हमें दिया हुआ है। ये कितने अरसे से नहीं बन पा रहा? 2019 से। 2019 से। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि अब हमें बंदों ने बताया एक्सीडेंट भी हो रहे हैं रात के टाइम। मर रही है ना, मैं क्या रोज़ मारने से एक ही दफ़ा मार देना सुपर चौक की आवाम को। रोज़ मारने से एक ही दफ़ा मार दें, एक ही दफ़ा मार दें जी। अब ये हालात आ चुके हैं कि या तो इसे बना दें या फिर एक ही दफ़ा मार दें। ये मरीम नवाज साहिबा लम्हा फिक्रिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम पुल की एक साइड से दूसरी साइड पर आ चुके हैं। ये देखें, ये बहावलपुर की साइड है, और बहावलपुर से आते हुए ये फिर वही इसी तरीके से सरिये जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, और लोग जो हैं वो रात के औकात में उन्हें यहाँ से गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ये पुल के वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़े मसाइल का सामना है हमें। हमारी यार मेडिकल स्टोर है, सारी मिट्टी जो है ना कम अज कम हम और कोई काम नहीं, हम सारा दिन मिट्टी साफ करते रहते हैं। यानी मेडिसिन बेचने के बजाय मेडिसिन को साफ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना ये उबाच लोग आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर लोगों को लूटते हैं। हमारे कई मरतबा जो है ना हमें जो है इन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। अच्छा, हाँ, ये जो है ना पेशा अफराद जो है। हाँ, ये जगह जो है ना ये सामने जो बनी हुई है ना, यहाँ पर लोगों की जो है ना अमाज गाह बनी हुई है बदमाश लोगों की। अच्छा। हाँ, वो जो है ना
आते जाते राहगीरों को भी लूटते हैं और दुकानदारों को भी जो ही उनको काम होता है ना, जब भी उनका बात पड़ता है वो लूट लेते हैं। अब क्या करें? ये रात के टाइम होता है? रात के टाइम, हाँ, बस शाम के बाद जो है ना। क्यों लाइटिंग शाइटिंग नहीं है यहाँ पे? लाइटिंग, कोई लाइटिंग नहीं है, बस ये अभी कुछ दिन हुआ लाइटिंग हुआ, लेकिन लाइटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर साया हो जाता है, उधर बैठे रहते हैं। उबास लोग तो यही बैठे ही रहते हैं, यानी कि नकब लगा के अंधेरे में बैठे रहते हैं, और फिर जो ही बंदा, कोई आदमी राहगीर आता है, कोई दुकानदार आता है, वो लूट लेते हैं और मारते भी साथ हैं। तो पुलिस कोई नहीं यहाँ पे? पुलिस क्या करे? मकसद है कि पुलिस तो वो आती है ना, जब वो चले जाते हैं, हम घर को चले जाते हैं, वो बाद में पुलिस आती है। पुलिस बाद में आती है? हाँ। तो नहीं, यहाँ पे कोई पुलिस वाला रात के टाइम खड़ा नहीं होता है? नहीं, रात को कोई नहीं खड़ा होता। अच्छा, फिर इंतजामिया की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी निशान भी नहीं लगाया हुआ कि चलो बंदा कहीं आगे पता चल जाए लोगों को, हाँ भाई आगे काम हो रहा है, या बंदा अलर्ट हो जाए। सुनने में आता है कि लोग यहाँ पे एक्सीडेंट का भी शिकार होते हैं। कोई निशाना नहीं होता, कोई निशान नहीं बना हुआ। और ये जो लोग मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी वाले आते हैं ना, उनको पता चलता नहीं, वो बेचारे जो है ना, उन्हें सरिये जो बने हुए हैं, सरिये सामने, उन्हीं में जाकर लगते हैं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी की बाजू नहीं है, बेचारे बड़े परेशान। अब जो राहगीर है, जो कहीं जा रहा है, वो ना तो इधर कोई तिब्बी इमदाद वाला बहुत होता है आदमी, क्या करे आदमी? जो रेस्क्यू नहीं आती? कोई रेस्क्यू को मतलब वो बाद में आएगी ना, सब कुछ बाद में ही होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, जब पहले तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, इसका कोई दफाई मामला कोई भी नहीं। कोई नहीं। आप क्या कहेंगे भाई, आगे यहाँ पे क्या मसाइल होते हैं आपको? भाईजान ये बहुत बड़ा मसला है। एक तो ये हमारी साथ वर्कशॉप है, ठीक है, यहाँ पे हम गाड़ियाँ बनाते हैं, इंजन वगैरह जब खोलते हैं तो इतनी की मिट्टी होती है कि हमें बार बार वो साफ़ करना पड़ता है। कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, यार आपने सफाई नहीं की, ठीक है। और जब मट्टी आती है यहाँ से, इतनी मिट्टी आती है कि सारा दिन बस पानी, एक बंदा तो पानी पे खड़ा रहता है, अभी पानी लगाओ, ठीक है। उसके बाद ये है कि रास्ता गाड़ी वाले का जिधर से दिल करता है, कोई ट्रेले वाला, कोई कार वाला, मोटरसाइकिल, जिधर से दिल करता है उधर से इधर, इधर से उधर, बस एक ही काम है उनको। ये बहुत बड़ा मसला है। ये मसला है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे इंतजामिया का कोई बंदा पानी भी नहीं लगाता कि चलो भाई कम से कम नहीं, पानी का छिड़काव ही कर दे? पानी क्या लगाएंगे, एक टैंकर भरते हैं, लोधरा शहर से भरते हैं, वही बस ऐसे ऐसे जहाँ उनका दिल कड़ा, मट्टी वहाँ पड़ी है, पानी यहाँ लगा दिया। अच्छा, मट्टी गई है, पानी गई है, यानी खाना पूरी करता है। यानी कि वो तकरीबन 120 की स्पीड में तो गाड़ी चलती, भगाते हैं, पानी कहाँ लगेगा? या तो रुक के ठहर के पानी लगाएं, अच्छी तरह पानी। अच्छा, यानी फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं? फुल स्पीड में भगा लेते हैं, तो वो पानी तो फिर कुछ भी नहीं लगता होगा? नहीं, क्या पानी, इतनी गर्मी है, वैसे भी आप यहाँ पे नहर छोड़ दें वो भी 5 मिनट में सूख जाएगा पानी। जी, बात यह है कि नाजरीन, अब इतना बड़ा फुकदान है लोगों के काम का कि यहाँ पर लोग जो है वो काम करने में बड़ा उन्हें मसला होता है। भाई इधर आए आगे। हाँ, ये सामने ये पेंटर है गाड़ियों का। अच्छा, तो ये जब बेचारा वो पेंट करता है तो इतनी मट्टी धूल उठती है। चलो जी, इससे भी बात करते हैं। भाई पेंटर साहब इधर आए सर आप। वालेकुम सलाम। दोस्त ये बताएं कि पेंट कर रहे होते हैं गाड़ियों को तो फिर किस तरीके से देखते हैं कि कितना मुश्किल होती है पेंट करते हुए? मुश्किल ऐसे होती है, ना पानी है ना कुछ है, इधर पानी मिट्टी है, ना झाड़ू मारते जाते हैं, खाना पूरी कर रहे हैं इधर, फिर आप पानी मार के फिर गाड़ी को रंग लगाते हैं। और इधर हम क्या तो पानी जब स्प्रे जब कर रहे होते हैं तो मट्टी भी उड़ के आगे लगती होगी स्प्रे में? हाँ जी, मिट्टी उड़ती है, लगती है, पानी मरवाते हैं फिर, और फिर क्या कर रहे हैं। तो ये बताओ कि जब मट्टी लगती है तो फिर दोबारा पेंट करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बार सेटिंग कर रहे फिर लगाते हैं, बार सेटिंग करनी पड़ती है, बार चेंज करना पड़ता है, बार फिर मसला बन जाता है बहुत। अरे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बात करते हुए भी यहाँ से मट्टी के गर्द जो है वो उड़ रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ खराब हो जाता है सारा, मेहनत फिर 2 दिन लग जाते हैं, फिर दोबारा मेहनत करने में फिर सेट होते हैं। मेहनत बार करनी पड़ती है। भाई आप क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना है? भाई आप खुद ही देख ले, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ये जो गाड़ियाँ जब जाती है स्पीड से, सारे धूल मट्टी होती है, सारा दिन धूल मट्टी चलती रहती है, जरा सी भी सुकून नहीं है। गाड़ियाँ जब इधर से उधर कोई एक जगह भी नहीं है, कोई गाड़ी किधर से आ रही है, कोई किधर से जा रही है, यू टर्न भी नहीं बना हुआ, गाड़ी एक तरफ है ना, एक तरफ जाए, फिर भी कुछ ना कुछ बचत हो सकती है। ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं और मट्टी धूल दबा सारा कुछ बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। बहुत मुश्किल होती है जी, लोगों को मुश्किल बहुत ज़्यादा है, और इंतज़ामिया जो है वो सफाई करने को तैयार नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चाचू जी, आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत गलत है काम, पहले सही सलामत काम भाई होनी थी, ख़राब थी कि जी बहू, हाँ जी, बहुत परेशानी थी, परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी है, तो प्रयास करना पड़ता है कि जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हैं हाँ तो
लोग कहते हैं जी एक्सीडेंट भी होता है। बिल्कुल जी, देखे एक्सीडेंट? हाँ जी, कई दफ़ा, एक दफ़ा थे जी, कई दफ़ा थे जी। था वो बहुत आज बनता पे जी, आज बनता है, पूरा साल गुजर गया जी। क्यों नहीं बन रहा है? क्या कहते हैं वो? ये क्या पता जी, हम क्या आखिर जी, नहीं बताते? नहीं बनाते। सारा कुछ तैयार है, मटीरियल ठेका बोलिए, फिर ही नहीं बना रहे। नहीं जी, बना नहीं रहे। अच्छा ये बताएं कि जी रोड की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है और साथ ही फ्लाईओवर भी नहीं बन रहा, क्या मसाइल देख रहे हैं? इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं। हमारे हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द रोड बनाया जाए और पुल को भी बेहतरीन करके बनाया जाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो और आने जाने का भी मसला वगैरह ना हो। एक्सीडेंट ना हो जी, और रोड जो है वो बनाया जाए जी, ज़्यादा जल्दी से जल्दी। जी भाई आप क्या कहेंगे? सर ये मोबाइलों की शॉप है हमारी छोटी सी, तो इधर जो मिट्टी वगैरह और ये चीज़ें मट्टी वगैरह धूल वगैरह आती है ना, तो हमारा जो सामान होता है ना वो सारा मट्टी से बिल्कुल दर बदर होता है। तो जब कस्टमर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पता नहीं आप पुरानी चीज़ हमें सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिन में 2 बार तो सफाई करनी पड़ती है, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि है ना हमने इस चीज़ को सफाई पहले करनी है या कस्टमर को दिखाना है, क्या करना है। अच्छा ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं, आपने बताया जितनी मट्टी उड़ रही है तो काम कम और मट्टी की सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है आप लोगों को? जी जी ऐसी बात है। मट्टी धूल वगैरह आप अभी भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। बाकी सफाई वगैरह भी सुबह सफाई करने वाले आते हैं, उनका भी रद्द अमल कोई बेहतर नहीं है। पानी वगैरह का हमने इधर कमेटी में भी कहा था कि पानी वगैरह मार के जाया करें दिन में 2 बार, लेकिन उनका कोई 1-2 बार बस मतलब पहले स्टार्ट किया इन्होंने पानी मारना, फिर बंद किया, तो अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, पानी मारना बंद कर दिया। सर आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इस रोड की वजह से काफ़ी जो है ना एक्सीडेंट हुए हैं, बंदे मरे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि गर्द व गुबार जो है ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, और हुकूमत के लिए ये नुकसान है कि वो तरक्की या जो काम होते हैं उसमें रुकावट पैदा हुई है। इस रुकावट की वजह से जाने जा रही हैं यहाँ पे। लिहाजा हम यही हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इसको जल्द और जल्द तरक्की वाले काम को किया जाए और इसमें किसी किस्म की रुकावट ना आ जाए। और ये जो है ना स्टे वगैरह इस चीज़ का जो तरक्की वाले काम है गवर्नमेंट के, इसका स्टे नहीं होना चाहिए। नहीं जी, काम रुकने नहीं चाहिए, काम जो है वो होने चाहिए। तरक्की याफ्ता काम जो है वो चाहे जो भी मर्जी गवर्नमेंट शुरू करे, आवाम के मफाद में हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो तरक्की याफ्ती काम है उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ मज़ीद जो है वो लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस एक तो पूरी मार्केट के ओनर भी हैं और यहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स समझे जाते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं कि कारोबार के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है अल्लाह आप? का। जी शुक्र अच्छा अल्लाह ये का। बताइएगा कि कारोबार के हालात कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? सर कारोबार तो जब से ये पुल बना है या बनने लगा है तो ये कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं लोगों का। यहाँ तक कि जो किराएदार थे वो भी तकरीबन उठते ही जा रहे हैं और कारोबार ना होने के बराबर है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे डस्ट ही उड़ती है, हर वक्त एक्सीडेंटल होते हैं और एक्सीडेंटल रेशो इस चौक पे सबसे ज़्यादा होगी जनूबी पंजाब में, सबसे ज़्यादा रेशो। वजह यही है कि मतलब है कहना ये बेहंगम सरिये निकले हुए हैं, इनों के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन ने या DCO साहबा ने हमारा कुछ लगवाए तो है लाल पट्टियाँ या फजूल सी लाइटें कुछ लगी हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे तकरीबन एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हैं कि कुछ कह नहीं सकते। मोटरसाइकिल पे कई लोग अपाहिज भी हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसी कारों के थे कि वो इस तरह हिट हुए हैं कि बिल्कुल बुरी हालत हो गई है गाड़ियों की। और कारोबार का जितने भी इर्द गिर्द दुकानदार हैं वो चौक के या दूसरे वो बिल्कुल ही मतलब हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं, कारोबार ना होने के ही बराबर है। बाकी हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है तो इसका तकरीबन जो है ना पुल का 50% काम हुआ पड़ा है। यहाँ पे इसके जो स्लैब्स हैं वो भी बनी पड़ी हैं और इसके सरिया भी निकल पड़े हैं, 50% ही काम बकाया है।
अगर 50% काम वजह क्या बकाया है तो 50% काम क्यों नहीं हुआ? उसका मतलब है कि ना हमारे जो नोटिस में या हमारे जो इल्म में आवाम के इल्म में जो आया था वो ये था कि एक मतलब है ना ठेकेदार है वो पेमेंट लेके गायब हो गया है। अब वो हुकूमत का ठेकेदार हुकूमत के हाथ से गायब हो जाए तो अजीब सी बात है, ये तो सवाल पैदा होता है। अब इसका वो मतलब है कि अगर 50% काम हुआ पड़ा तो बाकी काम करा के इसको मुकम्मल किया जाए। जनूबी पंजाब का यहाँ से सारा मतलब है कि ना अपर पंजाब को जो रास्ता जाता है वो यही रास्ता ही यूज़ करते हैं। अभी गवर्नमेंट के से आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको फिल फोर तौर पे हंगामी बुनियादों पे इसको मुकम्मल किया जाए। मुकम्मल जी किया जाए। अब जी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रोही के रिपोर्टर हैं मुश्ताक भुट्टा साहब, उनसे बात करते हैं। भुट्टा साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं जी अपने शो में। भुट्टा साहब ये बताएं कि आपने लोधरा को देखते हैं, लोधरा को कवर भी करते हैं और एक अरसा दराज से लोधरा के मसाइल जो है वो भी उजागर कर रहे हैं, रोही आवाज़ बन रहा है। क्या देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था ये कब शुरू हुआ, क्या लागत थी और अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? बहुत शुक्रिया जनाब। ऐसे है कि 2019 या 20 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सबका दौरे हुकूमत में और लगभग 12 अरब रुपए का ये मंसूबा था। जिस जगह हम खड़े हैं ये सुपर चौक, मिलाद चौक इसको कहते हैं। यहाँ से हम बावलपुर की तरफ जाते हैं, खानेवाल की तरफ जाते हैं, मुल्तान की तरफ जाते हैं। ये पुल बनना था। इससे 4 किलोमीटर आगे इसी रोड पे, खानेवाल रोड पे एक और पुल बनना था और इसी तरह परमट एक चौक है हमारा मुल्तान रोड पे, उस पे पुल बनने थे। 3 ये फ्लाईओवर थे और इसके साथ लगभग 55 या 60 किलोमीटर का एक रोड लोधरा से मुल्तान तक जो हमारा एक रोड टूट फूट का शिकार है, अरसा दराज थे, वो भी था। उसके दरमियान में जो आने वाले 3 या 4 नहरों के पुल थे, वो पुल भी सारे इस प्रोजेक्ट यानी ये पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें सारे पुल ही पुल शामिल थे जी, सारे। और ये 12 अरब रुपए का था। रोड और पुल शामिल थे। ये 12 अरब रुपए में ये टेंडर हुआ था। 2019 और 20 में इस पे काम शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पे इस पुल पर काम शुरू हुआ। इसके जो सामने आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे खुदाई करके इसके नीचे जो काम है वो तो शुरू हो गया। उसके बाद दोबारा से ठेकेदार साहबान जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए, मशीनरी यहाँ से लेके चले गए। अब पहले तो ये लोगों का एक दरीना मुतालबा था, पिछले कई दहाइयों से कह सकते हैं। हर दौरे हुकूमत में लोग मुतालबा करते रहे थे कि फ्लाईओवर जो है यहाँ पर दिया जाए। और जिस जगह हम खड़े हैं मेरे दाएं साइड पे पूरा शहर है और बाएं साइड पे तमाम सरकारी दफातर जो हैं वो शहर से इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हमारी कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉलेजेस, तमाम सरकारी दफातर शहर से इस रुख पे हैं। तो क्या उन्हें नज़र नहीं आता कि यार ये जगह बनानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी तो मसले मसाइल होंगे जो गुजरते हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे बड़ा तो मसला ये है कि हमारे इस साइड पे ये जो एक सर्विस रोड था, पूरा शहर यहाँ से गुजर के DHQ, एजुकेशन ऑफिस, दीगर दफातर की तरफ जाता था, अब भी जाता है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्होंने दफातर की जानिब जाना होता है, कोई मुलाजिम पेशा है, कोई काम बहुत होता है, कोई शक नहीं है। अब ये सर्विस रोड को ख़त्म करके इस नामुकम्मल पुल की वजह से इस रोड को नेशनल हाईवे में शामिल कर दिया गया है। अब ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड पे ऐसे कह लें कि नेशनल हाईवे में ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। यहाँ पर सारा दिन हादसात होते हैं, सारी रात हादसात होते हैं। आप देख रहे हैं लाइटिंग का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है रात को यहाँ पर। और बदकिस्मती से एक ही रोड पे नेशनल हाईवे चल रहा है, एक ही रोड पे सर्विस रोड चल रहा है। अच्छा भुट्टा साहब ये बताइएगा कि अभी बता रहे थे कि इसका 50% काम भी कंप्लीट हो चुका है, कि इसकी स्लैब्स वगैरह जो है वो बना कर रख दी गई है। तो आपकी DC से या आपकी यहाँ के जो हमारे MNAs MPAs हैं उनसे कोई इस पर बात हुई कि जब काम इतना कंप्लीट हो चुका है तो इसे भी ख़त्म करके मुकाकर एक अपना नाम बनाए और काम को ख़त्म करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए ये प्रोजेक्ट जिस पे जब काम शुरू हुआ था इस प्रोजेक्ट पे, उस वक्त हमने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग भी की है, ज़िला इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ पर किसी के बस में ये बात है ही नहीं, यानी कि दिलचस्पी ही नहीं है। दिलचस्पी ही नहीं है, ऐसे कह लें। तो फिर दिलचस्पी अगर नहीं है तो फिर ये तो इस वक्त कातिल रोड बना दिया गया है
क्या हुक्मरानों को जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये नज़र नहीं आता कि यहाँ के लोग किस तरीके से मसाइल का शिकार हैं और उनका मुतालबा जो है वो यही है कि हमें हमारी जान और माल दोनों की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जाए। देखें, कोई भी लोधरा का शहरी ऐसा नहीं होगा जो ये तकलीफ़, ये अजियत बर्दाश्त ना कर रहा हो। हर शहरी अपने तौर पर अपने करीबी जो सियासतदान हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाता है। हमने भी कई बार अपने चैनल के वसासत से, मेरे दीगर यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी अपने अपने तौर पर ये आवाज़ बुलंद की है, लेकिन फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पेशरफ्त नहीं हो सकी की वजह सिर्फ यही है कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सिर्फ लाहौर को ही देखना चाहती हैं खूबसूरत बने, जनूबी पंजाब क्या वो ये नहीं समझती कि पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे सियासतदानों की तो सियासतदानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जाके अवान बाला के अंदर एक दरख्वास्त पेश करें, अपने जो है वो लोगों को बताएं कि हम जनूबी पंजाब किन मसाइल से जूझ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना तो टाइम उनके पास भी नहीं होगा कि वो लोग जो हैं वो जाकर देख रहे हो, टीवी देख रहे हो। तो ये तो हमारे नुमाइंदों का काम है ना। तो नुमाइंदे क्या इतने अहल नहीं है कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है वो वोट की ताकत से आए हैं, उस वोट की ताकत को इस तरह ज़ाया कर रहे हैं, बनाकर इसे अपना नाम बनाए इसका। देखिए, हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि एक दौरे हुकूमत में कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है और बदकिस्मती से अगर वो मुकम्मल ना हो सके, किसी वजह से वो अधूरा रह जाए, तो आगे जो दौरे हुकूमत आता है उसमें अगर यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो और हों, किसी और पार्टी के हों, तो यकीन करें वो पिछले प्रोजेक्ट को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि ये तो जहाँ पड़ा है यहीं पर दब जाए, क्योंकि इसमें उनका नाम जो है वो शायद शामिल ना हो, इसका क्रेडिट पिछलों को चला जाए। ये भी एक रवायत चली आ रही है और ऐसा ही एक मनसूबा लोधरा में भी इस वक्त पड़ा है। अब भी लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इस पर आवाज़ उठाएँ, अवानों तक आवाज़ पहुँचाएँ, लोगों की उनके मसाइल देखें। ये मसला सिर्फ लोधरा के शहरियों के लिए नहीं है, जैसा कि यहाँ पर खड़े लोग पहले भी आपको बता रहे थे कि ये पाकिस्तान की जनूबी पंजाब और अपर पंजाब को मिलाने वाली बड़ी शाहराह है। यहाँ से लाहौर से आने वाली ट्रैफिक खानेवाल से गुजरकर बहावलपुर कराची तक ये ट्रैफिक जो है, भारी ट्रैफिक, उसका ये समझ लें एक ही रास्ता है, एक ही रूट है। अब यहाँ पर वो हादसात का शिकार होती है, मुश्किलात का शिकार होती है, मुश्किल है यहाँ पे, ये सारे मसाइल हैं यहाँ पे। चलें जी, शुक्रिया। ये मसाइल जो है जी हल करना वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जो है वो इस वक्त सिर्फ इसे सियासी मसले को बनाकर खड़ी है कि सियासी मसला जो है वो एज इट इज़ आवाम के लिए जो वो मसाइल बने हुए हैं कि किसी का नाम ना हो जाए। और असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था कि हुक्मरानों को अपने सियासी इख्तलाफात को छोड़कर अवामी मसाइल और अवामी मफाद के लिए जो वो काम करना चाहिए था, जो कि हमें लोधरा में नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। टीम बनाम सरकार को तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।